नमस्कारम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर केरला ट्रैवल सीरीज। इस सीरीज के डे 1 एपिसोड में हम दिल्ली से कोची और फिर मुन्नार तक का सफर कंप्लीट करते हैं। चियापारा वाटरफॉल, चॉकलेट फैक्ट्री विजिट और फाइनली मुन्नार की ठंडी रात। दिस इज डे 2 फ्रॉम ब्यूटीफुल मुन्नार और आज केरला सीरीज का डे 2 शुरू हो रहा है। एंड टुडे वी आर कवरिंग एडवेंचर एक्टिविटीज, हॉट एयर बलून राइड, ड्रीमलैंड पार्क, टी गार्डन, मटुपेटी डैम एंड एको पॉइंट। Let's experience Munnar together. ये हमारी मुन्नार की पहली सुबह है। If you are planning your Munnar itinerary, this episode is going to help you step by step with real prices, real experience, real emotions and honest views. So let's begin Kerala series day 2. मुन्नार वेस्टर्न घाट का पार्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बायोडाइवर्सिटी जोन। यहाँ की हवा में लिटरली मॉइस्चर और प्योरिटी फील होती है। डे 1 की थकान अब फ्रेश एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। ब्रेकफास्ट खत्म होता है और सुबह 9 बजे हम निकल रहे हैं अपने होटल स्लोर लाइन रिजॉर्ट से और सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच रहे हैं मुन्नार के हाईएस्ट एडवेंचर पॉइंट पर, जहां हॉट एयर बलून राइड अवेलेबल है। आज का और मेरी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस होने वाला है हॉट एयर बलून राइड का। हाइट, थ्रिल और कॉन्फिडेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। अभी मॉर्निंग लाइट सॉफ्ट है और सामने एक कलरफुल हॉट एयर बलून स्काई के अगेंस्ट खड़ा है। बलून 4 स्ट्रॉन्ग रोप से ग्राउंड पर टाई है कंट्रोल हाइट के साथ। मैं ऑनेस्टली थोड़ी सी नर्वस हूँ। हाइट का नाम सुनते ही ना हार्ट रेट थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। करण साइड में खड़ा बस स्माइल दे रहा है। कभी कभी इंकरेजमेंट शब्दों से नहीं, पार्टनर की प्रेजेंस से ही मिल जाता है। सामने एक छोटा सा काउंटर है जहाँ पे राइड चार्जेस, टाइम ड्यूरेशन सब गाइड कर दिए जाते हैं। हॉट एयर बलून राइड के चार्जेस 1500 पर पर्सन हैं, जो कि अप्रॉक्स 10 मिनट की राइड होने वाली है। ये सिर्फ 10 मिनट की छोटी सी राइड है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये कुछ मिनट आप में एक नया बदलाव और कॉन्फिडेंस देकर जाएगा। यहाँ पे ड्रोन शूट भी अवेलेबल है जिसका प्राइस 500 रुपए होता है, जिसमें एक ड्रोन शूट मिलता है अप्रॉक्स 3 से 5 मिनट का टाइम ड्यूरेशन के साथ। हम बास्केट में खड़े हो गए हैं और धीरे धीरे बलून ऊपर उठना शुरू कर रहा है। ग्राउंड छोटा लग रहा है। मुन्नार परफेक्ट ग्रीन पैटर्न जैसा दिखने लगा है। मुन्नार ऑलरेडी अप्रॉक्स 1600 मीटर अबव सी लेवल पर है और इस एडिशनल हाइट से वैली और भी ज्यादा वाइड फील होती है। पहले जो डर लग रहा था ना, वो धीरे धीरे एक्साइटमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ऊपर आकर लग रहा है शायद लाइफ में कभी रिस्क लेना भी जरूरी होता है, सिर्फ फियर को रिमूव करने के लिए नहीं, खुद को प्रूफ करने के लिए। कॉन्फिडेंस कभी ऑटोमेटिकली नहीं आता, वो आता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। और सबसे स्पेशल बात, हम ये एज अ कपल कर रहे हैं, एक दूसरे के फेयर को सपोर्ट करते हुए। एडवेंचर सिर्फ थ्रिल नहीं होता, कभी कभी वो रिलेशनशिप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। एज अ कपल ये 10 मिनट ना हम दोनों को थोड़ा सा और फेयरलेस बना देते हैं। हम दोनों को एक दूसरे के डर से डील करना सिखा देते हैं। बलून धीरे धीरे नीचे उतर रहा है तो सिर्फ हमारी राइड खत्म नहीं हो रही, बल्कि हम दोनों के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भी स्टार्ट हो रहा है। अब समझ आ रहा है कि 1500 रुपए हमने इस राइड के नहीं दिए, बल्कि अपने डर को पीछे छोड़ने के दिए हैं। हम ग्राउंड पर वापस खड़े हैं, लेकिन अंदर से थोड़े और फियरलेस फील कर रहे हैं। How was the experience? वेरी गुड, बहुत मजा आया। हाँ। छोटा सा वो ट्रेलर था ये Yes. कि अगर आपको हॉट एयर बलून राइड करनी होती है हाँ। तो उसका छोटा सा ट्रेलर था। लंबी राइड में और ज़्यादा मज़ा आया। So it was very thrilling experience for me. और पहले मैं बिल्कुल भी नीचे नहीं देख रही थी और जो वो बैग जैसा है जहाँ पे हम लोग खड़े हो रहे हैं, तो मुझे लगा मैं बस ऊपर आ गई हूँ, अब मैं बैठ जाती हूँ नीचे, मुझे दिखना नहीं चाहिए कुछ भी। फिर मैंने इमेजिन करा कि मैं किसी बिल्डिंग या अपने होटल के लिफ्ट में हूँ और वो जस्ट ऊपर जा रहा है, तो बस मैं उतना ही देखा नीचे जितना मैं देखना चाह रही थी कि हाँ यहाँ से मुझे बालकनी या मेरे लिफ्ट से मुझे व्यू दिख रहा है। तो ये सोचा और उसके बाद चल दी ऊपर भगवान भरोसे जय माता दी बोलकर। और बहुत 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 अच्छा था। मतलब थ्रिल अपनी जगह है, लेकिन मतलब अपना डर अपनी जगह है, बट एक बार लाइफ में एक्सपीरियंस करनी चाहिए अपनी चीज़ें, ताकि जो अपना अंदर का डर रहता है वो धीरे धीरे करके बाहर निकल जाए और कुछ नया एक्सपीरियंस मिले। डे 2 का पहला एक्सपीरियंस 3000 रुपए में हम दोनों को हाइट नहीं, कॉन्फिडेंस देकर जा रहा है। और शायद इसीलिए ट्रेवल जरूरी होता है यार।
बलून पॉइंट से अप्रॉक्स 2 से 3 किलोमीटर ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं ड्रीमलैंड फन एंड एडवेंचर पार्क। ये एडवेंचर पार्क अर्ली 2000 में डेवलप हुआ था और यहाँ पे 40+ एक्टिविटीज अवेलेबल हैं। हम टिकट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड पर डिफरेंट एक्टिविटीज पैकेज लिखे हुए हैं। टिकट प्राइस 1000 रुपीज पर पर्सन है। टिकट हाथ में आते ही एक अलग सा एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही हम गेट क्रॉस करते हैं तो एक सेकंड के लिए हम रुक जाते हैं। सामने इतना बड़ा एरिया ओपन होता है कि आंखों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हर तरफ ग्रीनरी, टॉल ट्रीज, फ्रेश हिल एयर, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है। दूर से जिपलाइन का साउंड आ रहा है। कहीं से लोगों की हंसी, कहीं रोप एक्टिविटी पर चेयरिंग। ये सिर्फ एक एडवेंचर पार्क नहीं लगता, ये एक पूरा एक्सपीरियंस जोन लगता है। एरिया इतना स्प्रेड आउट है कि हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ हो रहा है। एक साइड पर रोप एक्टिविटीज, दूसरी तरफ क्लाइंबिंग वॉल्स, आगे रिवर क्रॉसिंग सेक्शन, वीएफएक्स गेम्स और बीच में ओपन वॉकिंग पाथवे। मुनार की नेचुरल ग्रीनरी के बीच बना हुआ ये पार्क मैनमेड थ्रिल और नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है। टूरिज्म का रियल मतलब यहीं पर मुझे आके फील होता है। लोकल इकोनॉमी चल रही है, यंग स्टाफ गाइड कर रहे हैं, फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं, कपल चैलेंजेस ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले करण और मैं हाइट को इंक्वायर कर रहे थे और अब हम ग्राउंड पर चैलेंज लेने वाले हैं। और ऑनेस्टली ना, अंदर एंटर करते ही लगता है आज का दिन नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आज हम ट्राई करने जा रहे हैं रिवर क्रॉसिंग ऑन थिन रोप, रोपवे, जिपलाइन, रॉप साइकिल, रॉक क्लाइंबिंग, क्रिकेट नेट्स, बास्केटबॉल और बहुत सारी एक्टिविटीज। चलो गेम सेट करते हैं। सबसे पहले हम एक्टिविटी जोन की तरफ बढ़ते हैं, जहां ऑलमोस्ट हर मेजर एक्टिविटी हार्नेस के साथ होती है। स्टाफ हार्नेस पहनाने में हेल्प करते हैं। हार्नेस पहनते ही फील आ रहा है कि अब एडवेंचर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। मैं और करण एक दूसरे को देखकर इशारों में पूछ लेते हैं कि कौन पहले जाएगा। ऑब्वियसली करण। वो रोपवे पर फर्स्ट स्टेप रख रहा है। नीचे रिवर का फ्लो क्लियर दिख रहा है। रोप स्विंग कर रही है, लेकिन उसका बॉडी बैलेंस स्टेडी है। स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रहा है, जैसे उसे पता है कि एग्जैक्टली उसे करना क्या है। मुझे उसे चेयर करने में बहुत मजा आ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उसे ये चैलेंज करते हुए देखना बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है। वो दूसरी साइड रीच करने वाला है। ये क्लीन फिनिश एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हिम डूइंग दीज एक्टिविटीज। रोज ऑफिस और लाइफ में आगे बढ़ने के प्रेशर में हमें कुछ ही टाइम मिलता है यार खुद के लिए जीने का। वी आर लिविंग आवर मोमेंट अभी। एंड नाउ इट्स माय टर्न। मेरी एंट्री आ गई है। एक पतली सी रोप में खड़ी हूँ मैं यहाँ पे। नीचे पानी का कॉन्टिन्यूअस साउंड आ रहा है। मैं फर्स्ट स्टेप रखती हूँ। रोप मूव कर रही है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं इंस्टेंटली बैलेंस बनाए रखा हुआ है मैंने, वैसे ही जैसे हम अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर रखते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। मैं रुकी नहीं, फ्लो में चल रही हूँ। मजा आ रहा है। नीचे पानी, ऊपर ओपन स्काई और सामने करण क्लैप कर रहा है। रोप स्विंग करती जा रही है, बट नो पैनिक, ओनली फोकस। ऐसा लग रहा है जैसे मैं रोडीज और खतरों के खिलाड़ी में टास्क कर रही हूँ यहाँ पे। मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ऐसा एडवेंचर करने में। नाउ फाइनल स्टेप, ये एंड फाइनली टास्क कंप्लीटेड। एडवेंचर हम दोनों के लिए सिर्फ एक्टिविटी नहीं है, ये शेयर मैडनेस है। एज अ कपल जब आप साथ में रिस्की फन चूज करते हो ना, तो आप एक दूसरे को और ज्यादा अच्छे से समझने लगते हो। ट्रस्ट साइलेंट होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है। ड्रीमलैंड का ये मोमेंट हमें फिर से थ्रिल नहीं देता, ये हमें याद दिलाता है कि हम दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं। और रिवर क्रॉसिंग के बाद एनर्जी ऑलरेडी हाई है। ड्रीमलैंड का वाइब अलग ही लेवल पर चल रहा है यार। जहां भी नजर घुमाओ ग्रीन ग्रीन है सब पूरा, और पूरा एक्टिविटी चल रहा है हर जगह। और म्यूजिक प्लस चीयरिंग का मिक्सचर, पूरा एटमॉस्फेयर इतना प्योर लग रहा है ना कि वो ऑलरेडी पूरे एटमॉस्फेयर को अलाइव बना रहा है। नेक्स्ट चैलेंज जो हम करने जा रहे हैं वो है रॉक क्लाइंबिंग। स्टाफ हार्नेस चेक करता है। वॉल सामने खड़ी है कलरफुल ग्रिप के साथ। अच्छी खासी हाइट लगती है। इस ब्लॉक के टॉप में एक बेल है जो उस लेवल पर पहुंचने पर हमें रिंग करनी होती है। पर क्या मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी। नीचे से ऊपर देखने में रियलाइज हो रहा है कि ये सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इस टाइप के चैलेंजेस लेने में ना बहुत ज्यादा मजा आता है। मुनार की फ्रेश हवा, ग्रीनरी बैकग्राउंड में, और मैं वॉल पर क्लाइंब कर रही हूँ।
करण मुझे मोटिवेट कर रहा है कि थोड़ा और प्रिया ऊपर जा, यू कैन डू इट, कम ऑन। बट मुझे ये अभी बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है मेरे पैरों की स्वेटिंग की वजह से, इसलिए आई डिसाइडेड टू क्विट। नीचे उतरते वक्त जो फीलिंग होती है ना, वो सिर्फ अचीवमेंट नहीं होती, वो कॉन्फिडेंस होती है। ट्रेवल सिर्फ देखने के लिए नहीं, खुद को टेस्ट करने के लिए भी ज़रूरी होता है। अब हम जिपलाइन सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ फुल क्राउड है, लॉन्ग क्यू, एक्साइटिंग फेसेस, कहीं से स्क्रीम हो रहा है, कहीं से केबल की फाज की आवाज आ रही है। क्लियरली ये ड्रीमलैंड की मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी है। हम लाइन में खड़े हैं, 15 मिनट गुजर चुके हैं, 20 मिनट, हाफ एन आवर गुजर चुका है, लेकिन ऑनेस्टली ये वेट ना बिल्कुल बोरिंग नहीं लग रहा। हर वक्त जब कोई जिपलाइन पर ग्लाइड करता है ना, तो उसकी स्पीड देखकर एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। फाइनली हमारी नंबर अनाउंस हो गया, ये वी आर एक्साइटेड एंड हम रेडी हैं यहाँ पे उड़ने के लिए। स्टाफ काउंटडाउन देता है, 3, 2, 1 एंड गो। ग्रीनरी के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, मैं चिल्लाती हूँ, करण भी साइड में स्क्रीम कर रहा है, यू। ये सिर्फ जिपलाइन नहीं है, ये शेयर रश है। 7 से 5 सेकंड के लिए लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो और हम बस फ्लाई कर रहे हैं। और लैंडिंग बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी, ये और ज्यादा थ्रिल थी। हम एक दूसरे को देखकर हंसते रहते हैं। सम वेट्स ना यार वर्थ इट। ड्रीमलैंड सिर्फ एडवेंचर पार्क नहीं लगता, ये एनर्जी रिसेट जोन लगता है। और केरला के बीच मुनार की ग्रीनरी के ऊपर ग्लाइड करना, ये मोमेंट याद रहने वाला है। डे 2 अभी खत्म नहीं हुआ है। ड्रीमलैंड सिर्फ एक एक्टिविटी पार्क नहीं लग रहा, ये एक प्लेग्राउंड जैसा है। यहाँ हम अपनी रियल एज, अपनी टेंशंस, ऑफिस टारगेट, सब कुछ भूल चुके हैं और बस इस मोमेंट को जी रहे हैं। सामने रोप साइकिलिंग हो रही है, चलो ये ट्राई करते हैं। एक साइकिल जो नीचे नॉर्मल रोड पे नहीं चलानी, एक रस्सी के ऊपर साइकिलिंग करना है। यार मजा ही आने वाला है। करण ने पहले डिसाइड किया है कि वो पहले जाएगा साइकिलिंग करने के लिए। ये छोटी सी राइड है बट फुल ऑफ फन। बैलेंस पहले सेकंड में ही टेस्ट हो जाता है। एंड हियर ही गो। नाउ इट्स माय टर्न। करण सामने से देखकर टीज कर रहा है मुझे और मैं बस उसे इग्नोर करने का ड्रामा कर रही हूँ। ये बहुत फेरी टेल वाला और क्यूट वाइब दे रहा है यार। हवा हल्की सी फेस पे लग रही है, नीचे ग्रीनरी, इट्स फील अनरियल। अब बारी है नेक्स्ट चैलेंज, माउंटेन क्लाइंबिंग की। ग्रिप टाइट है, बॉडी स्ट्रेच है, हर स्टेप के साथ फील होता है जैसे मैं सिर्फ वॉल नहीं अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हूँ। ऊपर करण खड़ा है, उसकी एनर्जी साइलेंट सपोर्ट जैसी है। करण मुझे हर टास्क में मुझे यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है और चेयर कर रहा है कि यस प्रिया, यू कैन डू इट, कम ऑन। तो एज अ पहाड़ी ये चैलेंज हम दोनों के लिए बहुत सिंपल था। ये माउंटेन क्लाइंबिंग हम दोनों के लिए बहुत सिंपल थी क्योंकि बचपन से ही हम पहाड़ियाँ चढ़ते हुए आए हैं, तो दिस इज वेरी इजी फॉर अस। केरला मुनार में ड्रीमलैंड एडवेंचर पार्क में एक कॉर्नर में क्रिकेट नेट भी लगे हुए हैं। मुझे बस इतना बोलना है कि करण को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और मुझे उसे खुश देखना और भी ज्यादा पसंद है। बैट हाथ में आते ही ना उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। सच कहूँ तो क्रिकेट हर इंडियन लड़की का पहला प्यार होता है, चाहे वो ऑफिस में हो या ट्रैवल पे हो या शादी के बाद लाइफ कितनी भी बिजी हो जाए, क्रिकेट खेलते ही उसका इनर चाइल्ड एक्टिवेट हो जाता है। हर आदमी को अंदर से ना छोटा सा लड़का बाहर आ जाता है जो बैट घुमाकर खुद को बिल्कुल हीरो जैसा फील करता है। और ऑनेस्टली ये देखना क्यूट होता है। करण शॉट मारता है, जैसे ही बॉल नेट से टकराती है ना, तो उसके फेस पर एक सेटिस्फेक्शन होता है जो शायद किसी मीटिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं मिलता। लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, लेकिन अगर शौक जिंदा रखें तो इंसान कभी थकता नहीं है। और मुझे लगता है कि ये भी रिलेशनशिप बॉन्डिंग का ही एक पार्ट है। क्रिकेट हर इंडियन लड़के का पहला प्यार होता है और आज ड्रीमलैंड में मैं करण का वो पहला प्यार लाइव देख रही हूँ यार। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में ना अगर अपने शौक को जिंदा रखें तो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा खुश रहता है और हमेशा उसका बच्चा जिंदा रहता है। इसलिए हमने डिसाइड किया नेट क्रिकेट खेलने का। मैं बॉलिंग कर रही हूँ, वो शॉट मारे जा रहा है और मेरा केरला ट्रिप ना उससे फिर से खुश देखकर सक्सेसफुल हो गया। ड्रीमलैंड के बीच क्रिकेट खेलना रैंडम नहीं लग रहा है कि हम नॉर्मल लाइफ से ब्रेक लेकर अपनी एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं।
फिर बास्केटबॉल ट्राई करते हैं, मिस होता है, फिर ट्राई करते हैं, फिर मिस होता है, फिर ट्राई करते हैं एंड देन शॉट। जंप रोप ग्राउंड में मैं बिना रीजन के जंप कर रही हूँ, कोई गोल नहीं, कोई रूल्स नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे, एक अल्टरनेट वर्जन में जी रही हूँ अपना, जहाँ स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ फन है। और एक सेकंड के लिए मैं रुककर सोचती हूँ कि हम केरला क्यों ही आए हैं, सिर्फ फोटोज के लिए या अपनी आइटनरी कंप्लीट करने के लिए नहीं। हम आए थे यहाँ पे जीने, अपने मोमेंट्स बनाने, अपना रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करने, एक दूसरे के साथ बहुत कुछ नया सीखने, दोस्त बनाने और खुद को थोड़ा और लाइट करने। और आज लग रहा है कि ये मकसद मेरा पूरा हो रहा है। हम दोनों इतने खुश हैं कि ड्रीमलैंड का ये पूरा सीक्वेंस सिर्फ एडवेंचर नहीं था। एडवेंचर, मस्ती, कंपटीशन, सपोर्ट, लाफ, ये सब एक ही दिन में। डे 2 सिर्फ बिजी नहीं था, डे 2 एक्साइटिंग है। ड्रीमलैंड के गेट से बाहर निकलते वक्त हम दोनों एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं। थोड़ी थकान है लेकिन दिल में अजीब सा सेटिस्फेक्शन है। गाड़ी स्टार्ट होती है और जैसे ही हम रोड पर आते हैं तो मुनार फिर से अपने काम वर्जन में मिलता है। अभी कुछ देर पहले हम रोप पर बैलेंस बना रहे थे, जिप लाइन में हवा में ग्लाइड कर रहे थे, और अब वहीं पर हम ग्रीन हिल्स के बीच में स्लो ड्राइव कर रहे हैं। यही तो ट्रैवल का मैजिक है। हम डिसाइड करते हैं अब थ्रिल से नेचर की तरफ शिफ्ट करने का। जैसे ही हम ड्राइव स्टार्ट करते हैं, 6 से 7 किलोमीटर पहले ही चाय पत्ती के एंडलेस फील्ड आने शुरू हो जाते हैं। और सच कहूँ, ये वही व्यू है जो मैंने सिर्फ टीवी में देखा था। लेयर्ड ग्रीन वेव्स, कर्व्ड रोड, हिल जो एक रिदम में अरेंज लगती है। कार जब इन रास्तों से क्रॉस करती है ना, तो लगता है हम किसी मूवी का सीन में ड्राइव कर रहे हैं। हर टर्न पे एक नया फ्रेम यार। रास्ते में हम रुक रहे हैं एक फोटो पॉइंट पर, जहाँ पर कुछ दुकानें और हॉर्स राइड अवेलेबल हैं। ये हॉर्स राइड यहीं पे अवेलेबल हैं। अगर आप सोचते हैं कि इससे बाद आप टी गार्डन पर जाएंगे और वहाँ पे आपको हॉर्स राइड आगे भी देखने को मिलेंगी, तो आगे इसके बाद कहीं पर भी हॉर्स राइड अवेलेबल नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया है यहाँ पे हॉर्स राइड करने का। 500 मीटर की हॉर्स राइड सिर्फ 100 रुपीज पर पर्सन। सिंपल सा सेटअप है, लोकल लोग उसे मैनेज कर रहे हैं। अमेजिंग। मैं घोड़े पर हूँ, लोग कार में क्रॉस कर रहे हैं और लिटरली मैं हॉर्स राइड को रोड पर कर रही हूँ यार। और मैं रोड के बीच रॉयल एंट्री मोड में। यहाँ फोटोग्राफर्स भी मिल जाते हैं जो 50 रुपए पर फोटो चार्ज करते हैं, लेकिन मेरा ऑलराउंडर कैमरामैन मेरे साथ है, करण, इसलिए हम फोटोग्राफर हायर नहीं करते। और ऑनेस्टली करण ने जो फोटोज लिए ना, वो बेस्ट निकली है। कभी कभी प्रोफेशनल कैमरा से ज्यादा ना कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, एंड ही नो वेरी वेल कि मुझे कब और कौन सा एंगल चाहिए होता है पिक्चर में। अब हम इस पॉइंट से निकल रहे हैं मुनार टी गार्डन की तरफ। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, मुनार अपना असली मैजिक दिखाना शुरू कर रहा है। हम गाड़ी थोड़ा स्लो कर चला रहे हैं, सिर्फ इस व्यू को और ज्यादा एंजॉय करने के लिए और इसे फील करने के लिए। और फिर आगे चलते ही एक बोर्ड दिखाई देता है जिसपे लिखा होता है टी गार्डन। चलो अब मुनार का हार्ट देखते हैं। फाइनली हम टी गार्डन पहुंच चुके हैं। ये प्लांटेशन 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एरा में स्टार्ट हुआ था और आज मुनार इंडिया के मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन में काउंट होता है। हम फील्ड के अंदर वॉक कर रहे हैं, फ्रेश लीफ की स्मेल, सॉफ्ट ब्रिज। आबिल जो डे 1 से हमारे साथ है, अब हमारा ड्राइवर नहीं लगता, छोटा भाई बन गया है और मैं उसे अन्या बुलाती हूँ। अन्या का मतलब मलयालम में होता है छोटा भाई, और वो मुझे चेची बुलाता है। चेची का मतलब होता है दीदी, एल्डर सिस्टर। वो हमारी फोटोज क्लिक करता है एंड ऑफ कोर्स एक सिग्नेचर सेल्फी भी। ये ट्रिप सिर्फ प्लेस का नहीं है, लोगों का भी हो चुका है। हम रिपल टी स्टोर के बाहर रुकते हैं। इनसाइड वीडियोग्राफी यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो हम बाहर से ही कुछ शॉट ले लेते हैं। यहाँ अलग अलग वैरायटीज मिलती हैं, ब्लैक टी, ग्रीन टी, मसाला ब्लेंड, व्हाइट टी और रिपल टी टी सिरप फॉर्म में भी मिलती है। रिपल ग्रीन टी एक कंसंट्रेटेड सिरप होता है, थोड़ा सा मिक्स पानी में, और टेस्ट सरप्राइजिंगली नेचुरल होता है। अब हम निकल रहे हैं मटुपेटी डैम की तरफ। 1960 में कंस्ट्रक्ट हुआ ये डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर्पस और वाटर कंजर्वेशन के लिए बना था, लेकिन आज इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट है और केरला के पावर प्रोजेक्ट में इसका रोल काफी सिग्निफिकेंट रहा है। अब ये सिर्फ एक डैम नहीं, ये एक सीनिक लैंडमार्क है, ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है।
वाटर बिल्कुल काम है, कभी कभी इतना स्टिल होता है कि हिल्स का रिफ्लेक्शन मिरर जैसा दिखाई देता है। अगर आप मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून में आओ तो लाइट वाटर पर गोल्डन रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है। परफेक्ट फोटोग्राफी मोमेंट होता है यार यहाँ पे। यहाँ बोटिंग भी अवेलेबल होती है, यूजुअली स्पीड बोटिंग और पैडल बोट्स ऑप्शन मिलता है सीजन के हिसाब से। कोल्ड ब्रेज फेस पर लगती है, लेक के किनारे खड़े होकर बस 2 मिनट चुप रहना एक थेरेपी जैसा लगता है। काम वाटर, मिरर रिफ्लेक्शन, सराउंडिंग हिल्स, पोस्ट कार्ड जैसी। डैम के साइड में छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई हैं। लोकल चॉकलेट्स, स्पाइसेस, यूकलिप्टस ऑयल, लोकल नो अल्कोहल वाइन वगैरह टाइप यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं। गिफ्ट आइटम्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो ये जगह क्विक स्टॉप के लिए परफेक्ट है। पार्किंग जनरली अवेलेबल होती है, लेकिन पीक सीजन में थोड़ा रश हो सकता है। ड्रीमलैंड का थ्रिल याद है? और अब ये साइलेंस। मटुपट्टी डैम हमें याद दिलाता है कि मुन्नार सिर्फ एडवेंचर नहीं, बैलेंस भी है। ये जगह आपको स्लो कर देती है यार, और जब आप स्लो होते हो ना, तब आप एक्चुअल नोटिस करते हो कि केरला को गॉड्स ओन कंट्री क्यों कहते हैं। डैम से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही एको पॉइंट है। ब्रिज क्रॉस कर कर हम एको पॉइंट पहुंचते हैं। यहाँ का व्यू ओपन और वाइड है। एक साइड ब्रिज फेस पर लग रही है, लोग अपना नाम चिल्ला रहे हैं और कुछ सेकंड बाद एको वापस आता है। नेचर का सिंपल सा साइंस है, लेकिन एक्सपीरियंस मैजिकल लगता है। यहाँ पर भी कुछ गेम्स हैं, जैसे बलून शॉट, आर्चरी के स्टॉल पर जाते हैं यार चलो। और हम अब ट्राई करने जा रहे हैं आर्चरी। स्ट्रिंग को पीछे खींचती हूँ, एरो परफेक्टली अलाइंग है। उस मोमेंट में बैकग्राउंड का नॉइज फेड हो जाता है। ना क्राउड, ना हवा, बस टारगेट। डीप ब्रेथ, रिलीज, एंड एरो सीधा टारगेट को हिट करता है। यस, परफेक्ट शॉट। एक सेकंड के लिए साइलेंस, फिर चेयर। करण का एक्सप्रेशन प्राइसलेस है यार। ओए पहले में अर्जुन। उसकी आंखों में वो लुक होता है ना, वाह कि मेरी बीवी ने क्या शॉट मारा है। अब करण की बारी। वो बो पिक करता है, फुल फोकस मोड। अब मेरी टर्न है चेयर करने की उसे। स्ट्रिंग स्ट्रेच होती है, एरो रिलीज, टारगेट हिट, बट शॉट नहीं लग पाया। एको पॉइंट की हवा में ये विन और भी ज्यादा स्पेशल लग रहा है। हम नॉर्मली हेल्दी फूड प्रेफर करते हैं, लेकिन केरला आकर मैगी रेसिस्ट नहीं होती। 2 प्लेट मैगी, 2 चाय, लेक किनारे एक साथ बैठकर खाना, सिंपल फूड, परफेक्ट लोकेशन, प्योर सुकून और बस हम दोनों। ट्रेवल का बेस्ट लग्जरी कभी कभी 5 स्टार होटल नहीं होता, एक बेंच और लेक व्यू भी होता है, और बस अपना पार्टनर साथ में हो। जैसे ही हम यहाँ से निकलने लगते हैं, एक फोटोग्राफर भैया अप्रोच करते हैं। यहाँ भी फोटोग्राफर्स रेडी रहते हैं, क्योंकि ये जगह मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए बनी है। हम कुछ फोटोज और वीडियोस करवाते हैं। सच बोलूं, हमें पोज देने की जरूरत नहीं पड़ती अब। टचवुड की 3 साल में हमने अपना रिलेशनशिप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ऐसा बना लिया ना कि हमारे नॉर्मल मोमेंट ही पोज बन जाते हैं। लाफ नेचुरल होती है, एक्सप्रेशंस रियल होते हैं, और शायद इसीलिए फोटोज भी रियल लगती हैं। हम फोटोज क्लिक कराते हुए भी उस मोमेंट में जीते हैं, और रिजल्ट आपके सामने है। शाम होने लगी है और हम होटल की तरफ वापस ड्राइव कर रहे हैं। थके हुए हैं, लेकिन अंदर से ना एक बहुत प्यारी शांति और सुकून है। बस इस सुकून के लिए ही तो इतनी मेहनत करते हैं यार जिंदगी में। एडवेंचर, काम, मस्ती, सुकून। अगर आप मुन्नार आइटनरी प्लान कर रहे हैं तो डे 2 में हॉट एयर बलून पॉइंट, ड्रीमलैंड एडवेंचर, टी गार्डन, मटुपट्टी डैम, एको पॉइंट परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। और अगर आप कपल हो तो ये डे सिर्फ ट्रिप नहीं होगा, आपके रिलेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का यार एक मौका होगा। केरला का डे 2 सिर्फ आइटनरी कंप्लीट करने का दिन नहीं था, ये वो दिन था जहां हमने खुद को थोड़ा और जी लिया। एडवेंचर भी मिला, सुकून भी मिला, जीत भी मिली, और एक दूसरे का साथ, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। डे 2 ने हमें सिर्फ मुन्नार नहीं दिखाया, हमें हमारा बेस्ट वर्जन दिखा दिया यार। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डे 2 ने हमें मुन्नार का थ्रिल और सुकून दोनों दिखाया, लेकिन केरला सिर्फ नेचर और एडवेंचर तक लिमिटेड नहीं है। इस मिट्टी में कहानियां भी हैं, परंपराएं भी हैं, और एक ऐसी कला है जो सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती है।
डे 3 में हम निकलेंगे मुन्नार से तेकड़ी की तरफ और एक्सप्लोर करेंगे केरला का ऑथेंटिक फूड, केरला की वॉरियर स्पिरिट कलरीपेटू और उसकी सोलफुल आर्ट फॉर्म कथकली। डे 2 ने हमें मुन्नार का थ्रिल दिया, लेकिन केरला की कहानी अभी बाकी है। डे 3 दिखाएगा आपको केरला की रूह। मिलते हैं केरला सीरीज के डे 3 में। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरी प्लीज कमेंट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफबीट जर्नलिस्ट। नमस्कारम।